नमस्कार दोस्तों, जय मां दुर्गा। तो तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का। अगले 24 घंटे में हो जाइए सावधान मित्रों। एक बड़ी ही विचित्र घटना आपकी जिंदगी में घटने वाली है, जिसे देखकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। मित्रों, इस वक्त अगर मैं बात करूं आपके ग्रह गोचर की, तो इस वक्त आपके जीवन में कुछ ग्रह आपके लिए कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि वह क्या किस्मत है दोस्तों, यानी कि सोने पर सुहागा आपके साथ होने वाला है। इस बार इस वीडियो को साधारण समझने की मूर्खता बिल्कुल भी मत करना मित्रों, क्योंकि इस बार जो महापरिवर्तन आपकी जिंदगी में होगा, वह परिवर्तन आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि अब तक आपको जितना रोना था आप रो लिए, लेकिन आज से आपकी जिंदगी में मित्रों आंसू तो होंगे, मगर वो सिर्फ और सिर्फ खुशियों के आंसू रहेंगे। इसलिए आप बिल्कुल अंत तक ध्यान से इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को सुनें, क्योंकि महासावधानियां और महाचेतावनियां आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। देखिए मित्रों, विधि का विधान भी अब बदलने वाला है। इस वक्त दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और उस कुंडली में देखा गया है मित्रों कि गुरु ग्रह आपकी कुंडली के तृतीय भाव में बैठा हुआ है। और दोस्तों, राह जो है वह आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है। तो इस बार जो परिवर्तन होंगे, स्वाभाविक सी बात है कि वह परिवर्तन साधारण तो बिल्कुल नहीं होंगे। देखिए, आपके जीवन की हर एक सच्चाई मैं आपके सामने लाकर रहूंगा। इस सच्चाई को सुनने की आपको सिर्फ हिम्मत रखना है। और देखिए मित्रों, के जीवन में वही इंसान आगे बढ़ सकता है जो इंसान सच सुनने की हिम्मत रखता है। सच भले ही कड़वा होता है, लेकिन इंसान को बेहद आगे और बहुत ऊपर तक लेकर जाता है। तो सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मित्रों जय मां महाकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। तो मित्रों देखिए, आने वाले समय में आपके जीवन में अगर थोड़ा सा भी कुछ भी अच्छा होता है, तो सबसे पहले आपको उस चीज को छुपाकर रखना है, क्योंकि इस वक्त लोगों की नजर आसानी से लग सकती है। मित्रों, जीवन में अगर छोटी छोटी खुशियां आपको मिल रही हैं, तो उन खुशियों को जितना ज्यादा हो सके छुपाने की कोशिश करें। लोगों के सामने आपको अपने ही बड़प्पन का बखान नहीं करना है। सबसे पहले यह बात आप दिमाग में डाल लीजिएगा, और जो चीज आपको मिल रही है उसे खुशी खुशी आप स्वीकार करें मित्रों, क्योंकि इस वक्त ग्रह स्थितियां आपको बहुत कुछ चीजें आपकी जिंदगी में आपकी खुशी के लिए प्रदान करेगी। अब मित्र देखिए, जहां एक ओर आपके लिए बेहद सारी शुभ घटनाएं घटेगी, तो वहीं दूसरी ओर एक अशुभ घटना भी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। आपकी एक आदत है मित्रों, और वह आदत यह है कि आप हर काम को कल के ऊपर टाल देते हैं। आपके पास कोई काम आया नहीं कि आप आलस लाने लग जाते हैं कि अरे इसको तो कल करेंगे, अरे इसको तो परसों करेंगे। इसी वजह से मित्र, आपने पिछले समय में भी ना जाने कितनी ही बड़ी बड़ी उपलब्धियों को गंवाया है, और अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। इसलिए आपको इस बार अपने इस आलस्य गुण को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि आप आलस्य त्यागेंगे तभी जीवन में कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे और अपना वर्चस्व सब लोगों के सामने रख पाएंगे। मित्र देखिए, इंसान जैसा सोचता है वैसा बनता है। अगर आज आपने आलस को त्याग कर अपने जीवन को बेहतरीन बनाने पर ध्यान दिया, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और आप ध्यान रखिएगा मित्रों कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर पिछले वक्त में आपके साथ कुछ बुरा हुआ था, तो वह आपको एक सबक मिला है कि आने वाले समय में आप सबको मित्रों सबसे ज्यादा सुरक्षित रखने की कोशिश करें। अपने आप को आप जितना ज्यादा सतर्क मित्रों और सुरक्षित रखेंगे, उतना बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा। क्योंकि पिछले समय की जो घटनाएं आपके साथ घटी थीं, वह साधारण नहीं थीं। जिन जिन लोगों के ऊपर आपने विश्वास किया था, अपने जीवन की छोटी छोटी चीजें आपने जिन लोगों के साथ शेयर की थी, वही लोग मित्रों आपके लिए कुछ हद तक जहर बन चुके हैं, और वह ऑस्टिन के साथ आपके पैर में बेड़ियां बन चुके हैं। इसलिए इस बार आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तो अपने जीवन की जो भी चीजें हैं उन्हें छुपाने की कोशिश कीजिए। आज के समय में लोग क्या करते हैं कि अगर जीवन में कुछ भी थोड़ा सा नया हुआ, किसी जगह पर गए, कुछ नई चीज लेकर आए, तो तुरंत उस चीज की हम क्या करते हैं कि स्टोरी लगा देते हैं, लोगों से शेयर करते हैं,
लोगों को दिखाते हैं और फिर जब नजर लग जाती है तो वही चीज हमसे दूर चली जाती है। इसलिए मित्रों, आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना है। अपने जीवन की खुशियां सिर्फ अपने परिवार और स्वयं तक रखने की कोशिश आपको करनी है। जी हाँ, इतना ध्यान आप जरूर रखिएगा। और बता देते हैं कि मित्रों, कुछ भी हो जाए, अपने घर के दरवाजे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सुबह 6 बजे के समय पे ही खोलें, क्योंकि इस वक्त में देखिए देवी देवताओं का आगमन होता है हमारे घर में देवी देवता प्रवेश करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि सूरज सिर पर हो जाता है, उसके बाद उठते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, घर का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन ये शास्त्रों में बेहद ही गलत माना गया है। इसी वजह से मित्रों, आज के समय में लोग मॉडर्न हो गए हैं और मॉडर्न होने के चक्कर में शास्त्रों में कोई ध्यान ही नहीं देता है। अरे, जिंदगी जैसी चल रही है उसे वैसी ही चलने देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि हमारी जिंदगी को बदलना हमारे हाथ में होता है। आज आपके हाथ में कोई चीज है और आप अगर उसे कसकर नहीं पकड़ेंगे तो वह चीज आपके हाथ से छूट सकती है। ठीक उसी तरह मित्रों, अगर एक बार वह चीज आपके हाथ से छूट गई तो वापस हाथों में लाना मुश्किल है। ठीक इसी तरह समय भी ऐसी चीज है, यह दिखता नहीं है और ये कहते हैं कि वैसे तो समय बेहद है। और जो इंसान समझदार है, जो समय की माया समझता है, उसे पता है कि समय ज्यादा नहीं है। आप अगर हर चीज को कल के ऊपर टालेंगे तो कल किसने देखा, कल क्या पता क्या हो जाए। मित्रों, इसीलिए जो भी करना है, जो भी निर्णय लेने हैं, तुरंत ले लीजिए और जिंदगी को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप वह इंसान हैं जो अपने जीवन के फैसले स्वयं लेते हैं और लोगों की आलोचना से बचिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताता हूं कि देखिए, हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दीमक की तरह होते हैं। दीमक किस तरह से एक लकड़ी को खोखला कर देती है, ठीक उसी तरह से नकारात्मक लोग भी हमारी सोच को खोखला कर देते हैं, हमारे सपनों को खोखला कर देते हैं कि अरे तेरी औकात क्या है, अरे ये चीज तो तेरे बस की नहीं है, अरे तेरे साथ तो ऐसा होगा, तेरे साथ तो वैसा होगा। इस तरह की जो दीमक वाले लोग हैं, उन्हें मित्रों आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अपने जीवन से जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके दूर कर दीजिए। और यदि आपके कोई संतान है और आपकी संतान के यदि विवाह में कोई दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपनी संतान को यह चीज समझानी है कि जन्म, मरण और विवाह, यह 3 चीजें पहले से लिखी हुई होती हैं। इसलिए ज्यादा तनाव ना ले, ज्यादा डिप्रेशन में ना जाएं। मैं माता पिता से भी हाथ जोड़कर एक ही विनती करता हूं कि अपने बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव ना डालें और इतना अवश्य ध्यान रखें कि कहीं वे ज्यादा नकारात्मक ना बन जाएं। क्योंकि देखिए, जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो कहते हैं कि बुरे वक्त में बुद्धि काम करना बंद कर देती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि जब जीवन में कुछ भी सही नहीं होता है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। समझ नहीं आता है कि क्या करें और क्या नहीं करें। मित्रों, आप कैलेंडर खोलकर रखिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको मैं एक तारीख बताऊंगा। उस तारीख के दिन आपके जीवन में बेहद बड़ी खुशखबरी दस्तक देगी। अब वह तारीख क्या रहेंगी, यह तो वीडियो के अंत में ही आपको जानने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ संकेत बता देता हूं कि किस तरह आपके जीवन में सबसे बड़ी खुशखबरी दस्तक देगी। देखिए मित्रों, इस वक्त कुछ रिश्तेदार आपके घर आ सकते हैं, आपका मुंह मीठा करवाने, और यह मुंह मीठा बेहद बड़ी खुशखबरी का होगा। आप ध्यान रखिएगा मित्रों कि अपने लोगों से आपको जुड़कर रहना है, अपने लोगों से दूर जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है। और हर एक चीज, यदि आपको छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज भी जिंदगी में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो उन चीजों पर पहले ध्यान दें, उन चीजों को पकड़ कर रखें और किसी भी चीज के पीछे मित्रों आपको परेशान नहीं होना है। जब उस चीज का हमारी किस्मत में लिखा होगा, तब समय आने पर अपने आप वह चीज हमें मिल जाएगी। यह भी चीज आप समय रहते समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। देखिए, महिलाओं को इस वक्त विशेष ध्यान रखना है कि महिलाएं अपने घर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर आपका घर शांत और आपका घर स्वच्छ रहेगा तो आपके घर में देवी देवता विराजमान रहेंगे। आप महिलाएं विशेष ध्यान रखें कि घर के बाथरूम में कपड़े अधूरे ना छोड़ें, समय रहते उन कपड़ों की साफ सफाई करें।
उन कपड़ों को धो लें, क्योंकि कभी कभी होता यह है कि उन कपड़ों में कुछ नकारात्मक शक्तियां चली जाती हैं किसी वजह से, और जब वह कपड़े हम समय रहते नहीं धोते हैं तो फिर उसका असर घर के वास्तु शास्त्र पर पड़ता है और घर की ऊर्जा पर भी पड़ता है। इसलिए मित्रों, मैं महिलाओं से विशेष आग्रह करूंगा कि अपने जो भी घरेलू कपड़े होते हैं, जैसे किचन के कपड़े हो गए, यह रोजमर्रा की जिंदगी के हम जो डेली कपड़े पहनते हैं वह हो गए, तो उनकी साफ सफाई करना बेहद जरूरी है। क्योंकि इंसान जब अच्छे कपड़े पहनता है, साफ सुथरे कपड़े पहनता है, तो उसके आसपास का जो वातावरण होता है वह भी बहुत बेहतरीन बनता है। जिंदगी से नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में अच्छे मार्ग भी प्रशस्त होते हैं। साथ ही इतना जरूर मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि आपके घर परिवार में यदि बार बार पैसों की समस्या देखने को मिलती है, अब देखिए, आज के समय में पैसों की जरूरत किसी इंसान को नहीं है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे पैसों की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति पैसों के लिए तरस रहा है। भूख प्यास सब कुछ भूलकर दिन रात मेहनत करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, पेट भरने के लिए भाग दौड़ करता है। अब मित्र लिखिए, उन पैसों में बरकत होती है। हमेशा ध्यान रखना कि मेहनत की कमाई हमेशा बरकत देती है, और अगर मित्रों वही मेहनत की कमाई नहीं रोक रही है, कमाते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ से चला जाता है, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन भाग्य और नसीब में वह चीज नहीं मिलती है, तो मित्रों आपको ध्यान रखना है कि आप जो महिलाएं हैं, जब रात्रि में अपने पति के साथ विश्राम करने जाते हैं, शयन कक्ष में शयन करते हैं, तब अपने पति के सिर पर हाथ फेर कर कुबेर देव का एक मंत्र है, वह बोले ओम कुबेराय नमः। जी हां दोस्तों, यह मंत्र आपको याद रहेगा। ओम कुबेराय नमः, इस मंत्र का 11 बार उच्चारण कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, एक शादीशुदा सुहागन महिला के लिए उसका पति भगवान का रूप होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपके घर में बहुत ज्यादा ऐसी समस्याएं हो रही हैं, तो अपने जो भी इंसान हैं, चाहे पति हो गया, पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, उनके सिर पर 11 बार हाथ फेरिएगा और ओम कुबेराय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। तो इससे देखिए, कुबेर महाराज की कृपा बरसती है। इंसान का भाग्य इंसान के मस्तिष्क से ही निर्माण होता है, और भाग्य की रेखा बदलना मित्रों कई हद तक आसान भी होता है। अगर हमारे जीवन में एक वफादार औरत है या एक वफादार पुरुष है, तो उसका सम्मान कीजिए, उसका अपमान मत कीजिए, उसका बुरा मत कीजिए, उसका अच्छा कीजिए, उसका अच्छा सोचिए। इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही बता देते हैं कि इस वक्त यदि आपके घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम की योजना बनती है, तो उस योजना में आपकी उपस्थिति बहुत मायने रखेगी। मित्रों, धार्मिक कार्यक्रम करते वक्त कोई पंडित जी आपको जोड़े में बैठने को बोल सकते हैं, तो इससे आपके दाम्पत्य जीवन पर भी काफी गहरा प्रभाव पड़ेगा। काफी सकारात्मक परिणाम आपको मिलने को देखेंगे। अब परिणाम की बात करें मित्रों, तो पिछले कुछ समय से भगवान आपकी बेहद परीक्षा ले रहे हैं। कभी आपको परिवार के प्रति इतना समर्पित करवा देते हैं कि आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। कभी परमात्मा आपको अपने काम के प्रति इतना समर्पित करवा देते हैं कि आप अपने लिए नहीं समय निकाल पाते हैं। तो भगवान ने आपकी हर रूप में परीक्षा ली है, कुछ कठिनाइयां भी आपके जीवन में भेजी है, लेकिन आप वह इंसान हैं मित्रों जो शांत दिमाग रखकर सारी चीजों को हल कर लेते हैं। अब इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि आप अपने जीवन की छोटी छोटी चुनौतियों से जीत जाएंगे, तो बड़ी मुसीबतों से तो मित्रों आप ऐसे ही पार कर लेंगे। छोटी छोटी चीजें हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं। मित्रों देखिए कि जो चीजें हमें किताब नहीं सिखाती है, वह चीजें हमें जिंदगी सिखा देती है। तो जिंदगी से सीखने का मौका मिले तो मित्र आप तुरंत ही सीखना प्रारंभ कीजिए। दोस्तों देखिए, जिस तरह आग और पानी एक नहीं हो सकते हैं, उसी तरह आप और आपके समंगार्थी यानी कि विपरीत बुद्धि वाले लोग जो हैं, वह एक नहीं हो सकते हैं। मित्रों, इसलिए उन लोगों को अपनी जिंदगी से जल्द दूर कीजिए जो आपके प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं, जो आपके प्रति नकारात्मक बोलते हैं, जो आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। मित्रों देखिए, हमारे जीवन में आग से संबंधित कुछ चीजें सीखने लायक हैं कि कुछ लोग होते हैं जो घर को आग लगाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो घर की आग बुझाते हैं। मित्रों, अग्नि सब कुछ देखती है पर कुछ भी नहीं कहती है। कहते हैं कि जब विवाह होता है तो 7 फेरे अग्नि के सामने लिए जाते हैं। क्यों?
क्योंकि अग्नि को साक्षी माना जाता है। अग्नि गवाह है उस रिश्ते की, लेकिन कभी कुछ कहती नहीं। इसलिए अपने जीवन में ध्यान रखना कि तुमने जिस इंसान के साथ 7 फेरे लिए हैं, एल उस इंसान के साथ कभी छल कपट मत करना, उस इंसान की भावना के साथ कभी मत खेलना, उस इंसान के जज्बात को कभी साधारण मत समझना। मित्रों, अपने जीवन में जो भी रिश्ते अग्नि के सामने बने हैं, उन्हें ईमानदारी से निभाइए। अग्नि तो सब देखती है, झूठ, छल, धोखा, कपट, पर वह जब जवाब बाद में देती है तो कर्म के रूप में देती है। इसीलिए तो दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में कुछ भी गलत कर्म करेंगे, अगर हम अपने जीवन में कुछ भी गलत चीज करेंगे, तो उस चीज का जवाब हमें समय आने पर मिलता है। और कहते हैं कि अग्नि ऐसी चीज है जो हर किसी चीज को या तो जलाकर राख कर देती है या फिर पिघलकर पानी कर देती है। अग्नि के रूप अनेक होते हैं मित्रों, अग्नि के आकार अलग होते हैं और अग्नि एक अलग ही चीज होती है। इसलिए मित्रों, अपने आप में इतना ध्यान रखिएगा कि अगर तुमने कोई चीज अग्नि के सामने की है, तो अग्नि तुम्हें वह चीज जरूर लौटा कर देगी। और पानी भी यह सही चीज है। पानी भी इंसान को गले का सामर्थ्य रखता है और इंसान को इबाने का भी सामर्थ्य रखता है। इसलिए आग और पानी से कभी मजाक मत करना और उनसे संबंधित जीवन में फैसले कभी भी मत लेना। मित्रों, कहते हैं कि जिस घर में अहंकार की आग होती है, वहां रिश्ते जल जाते हैं, वहां रिश्तों का नामो निशान भी नहीं बचता है। कभी कभी एक छोटी सी बहस, झगड़ा या क्रोध एक पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है, एक पूरे परिवार की खुशियां छीन लेता है। मित्रों, घर में सबसे पहले अपने अहंकार की आग बुझाइए। जिस घर में मन की शांति होती है, वहां लक्ष्मी और प्रेम दोनों निवास करते हैं। मित्रों, आप हमेशा ध्यान रखना कि अपने मन को हमेशा शांत रखना और अपने घर को हमेशा शांत रखना और अपने आप को हमेशा शांत रखने की कोशिश करना। और आप सभी को बता देते हैं कि जिंदगी में अगर आप तपोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं। सोना जब आग में तपता है, तभी उसकी असली चमक बाहर आती है। ठीक उसी तरह जीवन में भी जब आप मुश्किलों की आग से गुजरते हैं, तो घबराइए मत। वह आपको बर्बाद नहीं, शुद्ध कर रही होती है। उस समय अपने आप से मत हारिए, उस समय अपने आप को मित्रों मत हराइए। इंसान अगर खुद से जीत जाता है, तो फिर वह दुनिया से जीत जाता है। क्योंकि कई बार दुनिया से जीतने की बजाय खुद से जीतना बेहद जरूरी होता है। और मित्रों, आपको बता देते हैं कि अब बस बेहद हुआ। आपको जितना रोना था आप रो लिए, आपको जितना बिलकना था आप बिलक लिए। किसी रिश्ते के पीछे आप उतना मत भागिए। अगर कोई व्यक्ति आपको रिश्ते में उतनी अहमियत नहीं दे रहा है, तो आप उस रिश्ते से तुरंत दूर हो जाइए। क्योंकि वहां पर न तो आपका सम्मान किया जाएगा और ना ही आपको भावनात्मक तरीके से मजबूती का प्रदान किया जाएगा। जरूरत है तो जिक्र है, वरना किसको किसकी फिक्र है। आज के समय में कोई किसी की फिक्र नहीं करता है। बस जरूरत होने पर ही इंसान अपना मतलब निकलवाता है और जरूरत पड़ जाने के बाद इंसान भूल जाता है। इसलिए मित्र, आप ध्यान रखिएगा कि छोटे छोटे जीवन के छोटे छोटे किस्से बड़ी जिंदगी बना देते हैं। और परमात्मा की रजा में ही राजी रहिए, क्योंकि जो परमात्मा ने आपके लिए सोच रखा है, वह बेहतरीन सोच रखा है और बेहतर सोच रखा है। और आगे भी परमात्मा आपके साथ बेहतर ही करेंगे। देखिए, जो महिलाएं रोज शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं, वह महिलाओं की मनोकामना जल्दी ही भगवान नारायण पूरी करते हैं। तो यदि आपकी कोई भी मनोकामना है, तो आप रोजाना शाम को एक घी का दीपक जलाएं। तुलसी के नीचे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि इस छोटी सी वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां महाकाली अवश्य